हेलो स्टूडेंट्स, श्रेष्ठम विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रीजनिंग सब्जेक्ट में बात चल रही थी कैलेंडर टॉपिक को लेकर, और जिसके 4 लेक्चर्स जो हैं बखूबी हमने करा दिए थे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसके अंदर हम कर चुके थे। काफ़ी सारे कंसेप्ट्स जो हैं उनको मैंने करा दिया था आप सभी के लिए। और लोगों के क्वेश्चंस है कि सर पीडीएफ कब मिलेगी, जब इसके 1 या 2 क्लास में, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली एक नेक्स्ट क्लास में मैं इस रीजनिंग कैलेंडर को खत्म करने के बाद आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप एक बार उसका प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और आज की क्लास होने वाली है कैलेंडर बारंबारता, यानी कैलेंडर के रिपीटेशन को लेके कि कौन सा कैलेंडर किस ईयर का कैलेंडर, ठीक है, नेक्स्ट कौन सी ईयर में हमें समान दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि अगर 1 जनवरी 2021 को सोमवार है तो नेक्स्ट टाइम ये पूरा कैलेंडर कब रिपीट होने वाला है, कब 1 जनवरी 2021 को मंडे जो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलेंडर के रिपीटेशन को लेकर बात करेंगे। और आज बात और संग में बात करेंगे आयु की गणना को लेकर, एज कैलकुलेशन को लेकर बात होगी। एज कैलकुलेशन क्या है कि मान लीजिए किसी का बर्थडे इतनी तारीख को आता है, ठीक है, तो इतने टाइम में वो कितने महीने का कितने दिन का हो जाएगा। इस तरीके से एज कैलकुलेशन को लेकर भी बात चलेंगे। आज का सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहली बात तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो को पूरा देखने के बाद, ताकि आपसे मेरी कोई भी क्लास मिस ना हो। सेशन पसंद आता है लाइक कर लें, दोस्तों तक शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन नहीं आता है समझ, कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। कोई नया क्वेश्चन अगर आपके पास है तो वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए, अभी सेशन शुरू करने से पहले आज 2-3 जानकारी मुझे देनी है, तो पहले आप वो 2-3 जानकारी देख लीजिएगा। आपको मैं क्या आज जानकारी देने के मूड में हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आज कैलेंडर का 5वां जो लेक्चर है, ठीक है, इसके साथ कैलेंडर जो है वो एंड हो जाएगा। यानी कि मोस्ट उसके जो कंसेप्ट है, ठीक है, मोस्ट कंसेप्ट्स जो हैं उसके, वो आज क्लियर हो जाएंगे। आज सारे कंसेप्ट्स को जो है मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के जो आपकी क्लास है, आज की क्लास में मैं कैलेंडर टॉपिक को खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट जो मेरा सेशन रहेगा 6th, ठीक है, 6th जो क्लास होने वाली है उसमें मैं आपको कराने वाला हूँ टॉप ट्रेंडिंग एमसीक्यू। यानी कि एसएससी राजस्थान स्टेट लेवल और एसएससी लेवल में जो भी क्वेश्चन आपकी ट्रेंडिंग में बने हुए हैं उनके क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊंगा। जिसके बाद कैलेंडर टॉपिक के आपके कोई भी डाउट कोई भी नहीं रहेगा। जिस कुछ अगर क्वेश्चन रह गए हैं जो नहीं मैं अपनी 5 क्लासों में जिन्हें नहीं करा पाया हूँ, तो वो भी इन जो छठी क्लास आपकी होगी जिसमें मैं टॉप ट्रेंडिंग एमसीक्यू लेकर आ रहा हूँ उसमें वो सारा हो जाएगा। सबसे पहली बात तो कि जो आज की ट्रेंडिंग में क्वेश्चंस चल रहे हैं उनको लेकर बात करूंगा 6th क्लास में। कुछ रह गया है वो भी वहां से आपको समझ में आ जाएगा, सारे शॉर्ट ट्रिक आपको वहां से समझ में आ जाएगा। तो 6th क्लास में हम सारा निचोड़ निकाल के, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है, 6th क्लास जो हमारी होने वाली है, ठीक है, 6th क्लास जो हमारी होने वाली है वो निचोड़ क्लास होने वाली है। दूसरी बात, मैं लेकर आ रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए प्रहार सीरीज। ठीक है, प्रहार सीरीज जिसमें एग्जाम बेस्ड एमसीक्यू कराऊंगा विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऐसा नहीं होगा, सॉल्यूशन डीप में जाके होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर हिस्ट्री को लेकर। कंप्यूटर हिस्ट्री ऐसा प्रहार सीरीज में उन टॉपिक्स को कवर करूंगा जो पिछले 10 साल के कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं उन्हें लेकर, और प्लस जो आपके थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, जैसे कंप्यूटर हिस्ट्री एक टॉपिक कंसेप्ट बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसको मैं इसकी सहायता से, प्रहार सीरीज की सहायता से और एमसीक्यू की सहायता से आपको इसको कवर कराऊंगा। थ्योरी आपको रटाऊंगा नहीं, लिखाऊंगा नहीं, केवल आपको समझाऊंगा और सिखाऊंगा एमसीक्यू की हेल्प से। तो प्रहार सीरीज बहुत जल्दी मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके बाद दूसरी बात ये कि आपको टेलीग्राम चैनल, ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। सिस्टम विद्यापीठ डीजी एजयू, अभी इसका नाम डीजी एजयू नहीं है, ठीक है, अभी इसका नाम डीजी एजू नहीं है, इसका नाम मैंने कर दिया है आईटी। ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये चैनल आईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो अभी मैंने इसका नाम क्या कर दिया है, अभी मैंने इसका नाम कर दिया है आईटी। ठीक है, डीजी एस यू आई टी करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको क्या फायदा होगा। आपको एक तो सारी पीडीएफ जो है वहीं से अवेलेबल होंगे, सारे नोट्स आपको वहीं से मिलेंगे, क्लासेस से लेकर और एग्जाम से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको वहीं मिलेंगे, क्लासेस के अपडेट्स आपको वहीं से मिलेगी। तो आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। और एक नई चीज मैं लेकर आ रहा हूँ, मैं आपको डेली करंट अफेयर, ठीक है, डेली करंट अफेयर राजस्थान का, इंडिया का आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो एक यही नई सीरीज आप मेरी चल रही है टेलीग्राम पर। दूसरी बात, आपको यहाँ से टॉपिक वाइज क्विज भी आपको मिलने वाले हैं। सारी क्विजेस, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी क्विजेस का समाधान, सारी क्विजेस आप अटेंड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक लास्ट बात के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करूंगा।
श्रेष्ठम विद्यापीठ, जैसे ही आपके मेरे 1K सब्सक्राइबर होते हैं चैनल पर, ठीक है, जैसे ही 1K सब्सक्राइबर होते हैं, मैं एक फ्री मॉक टेस्ट वेब एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला हूं, जहां आपको सारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल एग्जाम्स के सिलेबस बेस्ड एमसीक्यू, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंसेप्ट बेस्ड टेस्ट सीरीज, ये सभी आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाला है। तो जल्दी से 1K सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं इस अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकूं आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैनल जरूर लाइक करना है अगर सेशन आपको पसंद आता है तो, और दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चलिए फिफ्थ लेक्चर देखते हैं। सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ जो भी है आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो देखिए, आज की बात करते हैं कैलेंडर रिपीटेशन को लेकर। और कैलेंडर रिपीटेशन में 15 अगस्त, देखिए सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को और बढ़ते हैं आज आगे। देखिए क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है, सोनल का जन्मदिन 15 अगस्त को तथा गरिमा का जन्मदिन 25 जून को पड़ता है। यदि गरिमा का जन्मदिन बुधवार को पड़ता था तो उसी वर्ष सोनल का जन्मदिन किस वार को पड़ेगा। ठीक है, क्या समझ में आया आपको कि देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। तो चलिए सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। सोनल का जन्मदिन 15 अगस्त को तथा गरिमा का जन्मदिन, तो सोनल का जन्मदिन कब है, सोनल का जन्मदिन है 15 अगस्त को, ठीक है, और गरिमा का जन्मदिन कब है। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, लेकिन इस बार एक भाषा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को लेकर आया हूं। बाकी क्वेश्चन जब ये क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को मैं लास्ट क्लास में करवा चुका था। ठीक है, तो 25 जून, ओके। यदि गरिमा का जन्मदिन बुधवार को पड़ता है, यानी कि 25 तारीख को क्या है, 25 जून को क्या था, बुधवार माना है उसने कि 25 जून को अगर बुधवार है तो उसी वर्ष सोनल का जन्मदिन किस वार को पड़ेगा। यानी कि आपको जून से लेकर अगस्त तक जाना है। ठीक है, आपको जून से लेकर अगस्त तक जाना है। तो क्या करना है, हमको जून लेना है। इसमें ईयर सेम है, सेम ही वर्ष को पूछ रहा है वो, उसी वर्ष। ठीक है, मंथ अलग है और डेट अलग है बस। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, जून जुलाई और अगस्त। ठीक है, यही चीज उसने हमसे पूछ कही है। जून में 25 जून, 15 अगस्त का उसने हमसे पूछा है, तो 15 अगस्त को तो हम यहाँ एज इट इज लिख लेंगे जैसा मैं अब तक आपको बताता आया हूँ। ओके, प्लस, ठीक है, अब आ जाइए जून पर। जून से हमें अगस्त पे जाना है, तो जून के कितने दिन शेष रह गए, 6 दिन, सॉरी 5 दिन। ओके, कितने दिन शेष रहे जून के दिन शेष रहे 5 दिन। ठीक है, 25 जून की बात चल रही है, 25 जून, ठीक है, जून का महीना 30 का होता है, 5 दिन इसमें शेष बचे। जुलाई की बात चलेगी तो इसमें कितने दिन हो गए, 3 दिन। ठीक है, 5, इसको मैं यहाँ से कम कर देता हूँ, काट लेता हूँ 7 से, क्योंकि 7 से ज्यादा है, ये कितना बचेगा, एक बचेगा, 7 दूनी 14 और एक इसका रिमाइंडर आएगा, 5 और 3 8 और 1 9। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, 2 बचेगा। ओके, बुधवार में अगर आप 2 जोड़ेंगे, ये आया रिमाइंडर इसका 2, और बुधवार में अगर आप 2 जोड़ेंगे, बुधवार में 2 जोड़ेंगे तो गुरुवार और शुक्रवार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, शुक्रवार। ओके, समझ में आ गया आपको। वापिस से सुन लीजिएगा, 15 अगस्त को सोनल का जन्मदिन है, गरिमा का 25 जून को है। ठीक है, यदि गरिमा का जन्मदिन बुधवार को था, यानी गरिमा का जन्मदिन 25 जून को बुधवार है, तो उसी वर्ष सोनल का जन्मदिन किस वार को पड़ेगा। जून जुलाई अगस्त तक जाना है, 15 अगस्त हमने यहाँ लिख दिया है। ओके, जुलाई के 3 दिन हमें उसमें बचेंगे ऑड डेज में, और 5 दिन इसमें रह गए जून के अंदर। ठीक है, टोटल ऐड किया, 5 और 3 8, ठीक है, और 15 से हमें एक बना लिया, 7 से डिवाइड करने के बाद, 7 से डिवाइड किया 2 बचा, और बुधवार में 2 जोड़ा, गुरुवार और शुक्रवार। तो आंसर क्या है हमारा, शुक्रवार। बहुत आराम से समझाया है। अगर डायरेक्ट आप क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि लास्ट क्लास जाकर आप पहले देख लें, ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि मोनू, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। यदि मोनू, क्वेश्चन में पढ़ना चालू कर रहा हूं। मोनू को ध्यान है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 तारीख के बाद
परंतु 1 फरवरी के पहले है। परंतु उसके भाई को यह ध्यान है कि उसका जन्मदिन 19 तारीख के बाद और 24 तारीख से पहले, ठीक है, 24 तारीख से पहले है। उसका जन्मदिन किस दिन है? इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप पूरे क्वेश्चन को एक एक करके आपको एक एक लाइन को पढ़ना है और उसको लिखते चलना है। किस तरीके से वो देखिए, मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। मोनू को ध्यान है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 तारीख के बाद परंतु 21 फरवरी के पहले है। ठीक है, 17 महीने को अभी रुकिएगा, महीने को बाहर में जाने दीजिए। पहले देखिए 17 तारीख के बाद और 21 फरवरी के पहले, यानी 17 तारीख के बाद और 21 फरवरी के पहले। ठीक है, सही लिखा है मैंने, बीच में जगह खाली छोड़ दी। 18 को भी हो सकता है वो दिन, 19 को भी हो सकता है वो दिन, और वो दिन 20 को भी हो सकता है। आगे पढ़िएगा। परंतु उसके भाई को, ठीक है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। परंतु उसके भाई को यह ध्यान है कि उसका जन्मदिन 19 तारीख के बाद और 24 फरवरी से पहले आता है। ठीक है, 19 तारीख के बाद यानी कि 18 तारीख और 19 तारीख, यानी कि 18 को तो जन्मदिन नहीं है। ठीक है, तो 19 तारीख के बाद और 24 फरवरी के पहले आता है। ठीक है, उसका जन्मदिन किस दिन है? ठीक है, उसका जन्मदिन किस दिन है? 24 फरवरी से भी पहले आता है और 21 फरवरी से भी पहले आता है, लेकिन 19 तारीख के बाद आता है। उसका जन्मदिन 19 तारीख के बाद और 24 फरवरी से पहले आता है। 24 फरवरी से पहले क्या है? 22, 23, 21, 20। लेकिन वो क्वेश्चन में पहले कह चुका है, वो क्वेश्चन में पहले क्या कह चुका है कि 21 फरवरी के पहले आता है। तो 21 फरवरी के पहले आता है, तो 21 फरवरी के पहले क्या बच्चा? 20 तारीख बच्ची, यानी कि इसका मतलब ये है कि उसका जो जन्मदिन है 20 फरवरी को आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 20 फरवरी। आपको समझ में आ गई होगी ये चीज। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्वेश्चन को प्रॉपर पूरा पढ़ना है, उसके बाद इसके रिप्लाई आपको इसका आंसर जो है वो लगाना है। सीता ने कहा कि मेरे पिताजी का जन्मदिन, ठीक है, सीता ने कहा मेरे पिता का जन्मदिन 18 जुलाई के बाद परंतु 22 जुलाई से पहले है। 18 जुलाई के बाद परंतु 22 जुलाई से पहले है, यानी कि 18 जुलाई के बाद और 22 जुलाई से पहले है। ओके, जबकि उसके भाई ने कहा कि पिताजी का जन्मदिन 19 जुलाई के बाद परंतु 24 जुलाई से पहले है। भाई क्या कह रहा है? भाई 19 जुलाई के बाद है और 24 जुलाई से पहले है। इसका मतलब यह है कि यहाँ की साइड, ठीक है, इन दो डेट 20 और 21 तारीख में आएगा, क्योंकि 24 और 22 जुलाई से पहले है और 18 और 19 जुलाई के बाद है। ठीक है, उसकी माँ ने कहा कि उनका जन्मदिन 20 जुलाई के बाद परंतु 23 जुलाई से पहले आता है। माँ ने कहा भाई जन्मदिन जो है 20 जुलाई के तो बाद आ रहा है, लेकिन 23 तारीख से पहले आ रहा है। 23 तारीख से पहले यानी कि 22 तारीख, 22 से भी पहले उसकी बहन कह चुकी है, उसकी बहन कह चुकी है कि भाई 22 जुलाई से पहले है। ठीक है, तो सारी कंडीशंस को हमें इसमें सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो उसके बाद कौन सी डेट हमारे पास बची? 21 जुलाई। ठीक है, 21 जुलाई, तो इसका आंसर क्या होगा? 21 जुलाई। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आपको समझ में आ गया होगा। वापस से समझा देता हूँ इसी क्वेश्चन को। सीता ने कहा मेरे पिता का जन्मदिन 18 जुलाई के बाद। इन क्वेश्चन में हर कहीं बात को आपको सेटिस्फाई करना है। 18 जुलाई के बाद परंतु 22 जुलाई से पहले है। 18 जुलाई के बाद और 22 जुलाई से पहले। जबकि उसके भाई ने कहा कि पिता का जन्मदिन 19 जुलाई के बाद परंतु 24 जुलाई से पहले है। ठीक है, 19 के बाद और 24 से पहले। ठीक है, और माँ ने कहा कि भाई 20 जुलाई के बाद और 23 जुलाई से पहले है। 20 जुलाई के बाद है और 23 जुलाई के पहले, यानी कि हमें इन कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है, इन कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है। तो इसके बीच में कौन सी डेट बची? 21 तारीख। तो कब जन्मदिन होगा? 21 जुलाई का। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन को देखते हैं। आरजू का जन्म 25 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि आस्था का जन्म उसके 554 दिन बाद हुआ, 554। ठीक है, आस्था का जन्म किस तारीख को हुआ? ठीक है, आस्था का जन्म किस तारीख को हुआ? ठीक है, वो उसने एक तारीख दी कि भाई आरजू का जो जन्मदिन है कब हुआ है? 25 जनवरी 2015 को, ये उसने बोला है क्वेश्चन में। वो कह रहा है जबकि आस्था का जन्म उसके 554 दिन बाद हुआ, यानी कि इसके तो आगे हुआ है। ठीक है, 2015 के बाद उसका जन्मदिन हुआ है। ठीक है, तो हमें 554 दिन इसके अंदर कैलकुलेट करने हैं और उसके बाद जो डेट निकल कर आएगी वही हमारा आंसर होगी। कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई? 554 में से हम सीधा सीधा जानते हैं कि भाई 365 दिन, 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 365
366 दिन। ठीक है, 365 दिन तो हमारे कौन से होगा, एक सेकेंड, 365 दिन। ठीक है, 365 दिन, 25 जनवरी 2015 से लेकर और 25 जनवरी 2016 तक हमारे 365 दिन हो गए। अगर ये बात फरवरी के बाद की होती, ठीक है, अगर मान लो दिया होता 25 मार्च 2015 से, ठीक है, फिर हम 25 मार्च 2016 को कैलकुलेट करते तो वहां हमारा ये लीप ईयर काउंट हो जाता। लेकिन अभी हम फरवरी से पहले की कहानी पर चल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कितना लिया है, 365 डेज हमने कंसीडर किया है। ठीक है, तो 365 दिन तो हम ऐसे निकाल लेंगे कि भाई 25 जनवरी 2015 की बात है, कैसे निकाल लेंगे कि 25 जनवरी 2015 की बात है और 25 जनवरी 2016 पर हमें जाना है। 365 दिन तो हमने इसके ऐसे निकाल लिया। ओके, अब देखिए 554 में से अगर हमने 365 को कैलकुलेट कर लिया तो कितना बचेगा हमारा, 189। 189 बचेगा नहीं, हमें 189 को कैलकुलेट करना है। और 189 2016 के 2016 ईयर में हमारी पूरी हो सकते हैं। 189 को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2017 पर नहीं जाना है, 2016 के अंदर ही 365 दिन होते हैं, जिसमें से हमें अपना 189 दिन काम में ले लेने हैं। ठीक है, तो कैसे लेंगे, चलिए उसको शुरू करते हैं। जनवरी, जनवरी, ठीक है, जनवरी में कितने दिन बचे, 25 जनवरी तो हमने लिख ली। इसके बाद कितने दिन बचे, 6 दिन और बचे इसके अंदर। ठीक है, फरवरी कितने की होगी, फरवरी 29 की होगी। ओके, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मार्च में कितने दिन हो गए, 31 दिन। अप्रैल में कितने दिन हो गए, 30 दिन। ओके, फिर आती है मई, मई में कितने दिन हो गए, 31। जून, जून कितने की होती है, 30 की। जुलाई, जुलाई कितने की है, 31 की। ठीक है, अब आप इन डेज को कैलकुलेट करेंगे तो आपके डेज कितने, कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है, जब आप इन डेज को कैलकुलेट कर लेंगे तो इन डेज को कैलकुलेट करने के बाद आपके पास कितने दिन आएंगे, तो चलिए एक बार इनको आप कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, 188 दिन हमारे जुलाई पर आकर हो जाते हैं पूरे, और हमें एक दिन और चाहिए इसके अंदर, यानी कि हम अगस्त को भी लेंगे इसके अंदर। ठीक है, अगर हम इसके अंदर अगस्त को भी ले लेते हैं तो अगस्त में हमारा एक दिन और निकलेगा। यहां पर जाकर हमारे 189 डेज जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 2016 को उसका जन्मदिन होगा। ठीक है, तो आस्था का जन्म किस तारीख को होगा, 1 अगस्त 2016 को। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। ठीक, किस तरीके से किया, 2015 तक का हमें दिया हुआ था, हमें 554 दिन बाद का निकालना था। मैंने 365 दिन कैलकुलेट कर लिए पहले, सबसे पहले सीधा सीधा मुझे सिंपल लगा कि भाई मैं 25 जनवरी 2016 तक अगर पहुंच जाऊं तो मेरे 365 दिन हो जाते हैं। उसके बाद मुझे 189 डेज और कैलकुलेट करने थे। 189 डेज को कैलकुलेट करने के लिए मैं जनवरी से लेकर और अगस्त तक गया, जहां मेरे 189 डेज कैलकुलेट हो चुके थे, और मैंने देखा कि 1 अगस्त पर जाकर वो कहानी खत्म हो रही है 554 दिन की, तो मैंने कह दिया कि 1 अगस्त 2016 को जन्मदिन होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा, इस तरह के क्वेश्चंस अब आपके आने वाले हैं। तो इन तरीके के क्वेश्चंस को देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं कंसेप्ट की तरफ, कि इसका कंसेप्ट क्या कहता है। तो चलिए, सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब भी आपको करना है। तो चलिए बात करते हैं कि हम किस तरीके से इन चीजों को देखेंगे। ओके, तो किस इसमें कितने केस होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं रिपीटेशन ऑफ रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर को लेकर जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो क्या क्या केस बनेंगे हमारे कैलेंडर के रिपीटेशन में। तो सबसे पहला केस बनेगा वो होगा शताब्दियों का समान दिखाई देना। ठीक है, शताब्दी का
समान दिखाई देना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, दूसरी बात, केस 2, सारी चीजें आपको आगे लेके चलूंगा, एक बार मैं केस लिख लेता हूं, आपको कोई एग्जांपल वगैरह अभी मैं नहीं दूंगा। ठीक है, आपको कंफ्यूजन होगा, तो एक बार पहले मैं इसको बता देता हूं कि आप हम किन किन केसों को लेकर इसमें बात करने वाले हैं। दूसरा है एक ही शताब्दी के वर्षों का समान दिखाई देना। एक ही ओके, एक ही शताब्दी के वर्षों का समान दिखाई देना। और केस 3 की अगर मैं बात करूंगा, तो केस 3 में क्या बात होगा, एक ही वर्ष के महीने समान। ठीक है, एक ही वर्ष के महीने समान। ठीक है, ये 3 तरीके के केस आपके कैलेंडर की रिपीटेशन में बनते हैं, और उनको किस तरीके से करना है वो हम बात करेंगे। और इस क्लास के बाद एक टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आने वाला हूं, जहां टॉप ट्रेंडिंग के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, किन किन तरीके के क्वेश्चंस अभी मार्केट में चल रहे हैं, एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होता है, वो सारी चीज इस लास्ट जो क्लास होगी, एक क्लास और होगी नेक्स्ट क्लास, उसमें हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैलेंडर के रिपीटेशन की। ठीक है, तो एक बार अपना पेन चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कलर से करने वाले हैं। तो देखिए, एक ही शताब्दी के वर्षों का समान दिखाई देना, इस चीज पर अभी हम बात करेंगे। ठीक है, एक ही शताब्दी के वर्षों का समान दिखाई देना। मान के चलिए, अगर आपका, ठीक है, जिसकी एक क्वेश्चन था 2018 का कैलेंडर किस वर्ष में समान दिखाई देगा। ठीक है, 2018 कैलेंडर किस वर्ष में समान दिखाई देगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से कर पाएंगे वो देखिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर दिया हुआ ईयर, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ जो ईयर है वो ऑर्डिनरी ईयर या नॉर्मल ईयर है, ठीक है, साधारण वर्ष है, अगर वो आपका साधारण वर्ष है, ठीक है, अगर वो आपका साधारण वर्ष है, मैं आपको इसकी कंसेप्ट भी सिखाऊंगा और इसको दो तरीके से आपके इस क्वेश्चंस को करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार बता ही देता हूं कि इसको नॉर्मल तरीके से हम किस तरीके से करने वाले हैं वो देखिएगा आप। तो क्वेश्चन में कह रहा है 2018 का कैलेंडर किस वर्ष में समान दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें 2017, 2009, 2006 और 2008 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसने पूछा कि 2018 का कैलेंडर जो पिछले साल निकल चुके कैलेंडर हैं, पिछले साल जो 17 जा चुके हैं, ईयर जा चुके हैं, उनके किस वर्ष के समान होगा। ठीक है, उसके किस वर्ष के समान होगा, एक क्वेश्चन आपका ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष का समान दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारी कहानी होती है क्वेश्चंस की। तो चलिए एक बार देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपका होने वाला है। तो सबसे पहले आप देखिएगा 2017 और 2018, ठीक है, 2017 से 2018 कितने ईयर हो गए, ईयर गैप कितना हो गया, 11 साल का। ठीक है, कितने साल का हो गया, 11 साल का। प्लस इसमें अब आप देखिएगा कि आपके जो लीप ईयर है वो कितने हैं, 2007 से 2018 के बीच में लीप ईयर कितने हैं। तो लीप ईयर कितने हैं, 2007 लीप ईयर नहीं है, 2008 लीप ईयर है, फिर 2008, ठीक है, 2008, फिर 12, फिर 16, 3 लीप ईयर है। ठीक है, 3 लीप ईयर है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 11 और 3 14, और 7 से सीधा सीधा डिवाइड होता है 14, रिमाइंडर कितना बचता है, 0। ठीक है, अब फिर देखते हैं 2018 से 2009 के बीच अगर हम चलते हैं। ठीक है, 2018 से 2009 के बीच चलते हैं, तो कितना गैप इन दोनों के बीच में, कितने साल का अंतर डिफरेंस है, वो है 9 साल का। कितने साल का है, 9 साल का। प्लस अब आप इसके बीच में कैलकुलेट करेंगे कि 9 साल में 2018 से 2009 से 2018 के बीच में कितने ईयर्स जो है लीप ईयर है। 2009 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है। ठीक है, फिर
16 है, ठीक है। आप इसमें 2 करेंगे और कोई तो नहीं है, 9 और 2 11 7, कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 2018 से 16 की कंपेयर करते हैं तो 12 साल तो ये हो गए, ठीक है। 2006 लीप ईयर नहीं है, 7 8 12 16, 3 इसमें है, 15, कितना बचा रिमाइंडर, 1 बचा। इसको कंपेयर कर लेते हैं 10 साल ये, ठीक है। 2008, ओके, 2008 2012 16, 3 इसमें है, 2008 12 2008 12 और 16, ठीक है। 3 इसमें है, कितना बचा 13, 7 और 6 13, 13 बचे, 3 बचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमने 2007 को कंपेयर किया तो हमें रिमाइंडर 0 बचा, 2009 से किया तो रिमाइंडर 4 बचा, 2006 से किया रिमाइंडर 1 बचा और 2008 से किया रिमाइंडर 6 बचा। आपका आंसर में से कौन सा होगा? अगर आपको इस कैलकुलेशन करने के बाद नॉर्मल ईयर और प्लस लीप ईयर को कैलकुलेट करने के बाद अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2007। ये तो थी आपकी बेसिक चीज है, ठीक है। आपको बेसिक तरीके से करना है तो किस तरीके से करना है, आपको नॉर्मल ईयर निकालना है, फिर आपको लीप ईयर निकालना है और उसका जो आंसर आएगा अगर वो 7 से ज्यादा है तो उसे 7 से डिवाइड करना है, अगर रिमाइंडर 0 है तो वो क्या है, उतने ही वर्ष उसी वर्ष के समान दिखाई देगा। ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट कहता है, ठीक है। अब बात आते हैं कि आपको मैं ट्रिक से भी बताना मेरा फर्ज है, ठीक है। तो चलिए अब एक बार हम ट्रिक की तरफ चलते हैं। ट्रिक बताने के लिए मैं दूसरे पेज पे मूव करता हूं, ठीक है। तो देखिए 2018 का वर्ष किस वर्ष में समान दिखाई देगा, ओके। आपको क्या करना है कि अगर नॉर्मल ये साधारण वर्ष है, अगर वर्ष साधारण है और अगर उसको, ठीक है, और अगर उसको 4 से डिवाइड करने पर, ठीक है, अगर उस वर्ष को 4 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 1 आता है तो आप उसमें 6 ऐड करेंगे। कितने ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। अगर आपका रिमाइंडर 2 आता है तो आप उसमें कितना ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे। अगर रिमाइंडर आपका 3 आता है तो आप उसमें कितने ऐड करेंगे, आप उसमें 11 ऐड करेंगे। और अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आप उसमें कितना ऐड करेंगे, आप उसमें ऐड करेंगे 28। कब करेंगे, 4 से भाग करने पर। कब से, 4 से भाग करने पर अगर ये कहानी बनती है। अगर रिमाइंडर आपका 1 बच कर आता है तो आप 6 से करेंगे, 2 बच कर आता है तो 11 उसमें जोड़ेंगे, ईयर में जोड़ेंगे, ठीक है। और आपका रिमाइंडर 3 आता है तो 11 जोड़ेंगे और 0 आता है तो आप 28 उस ईयर में जोड़ देंगे, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं आपसे पूछ लेता सीधा सीधा क्वेश्चन, 2007 का कैलेंडर किस वर्ष में समान दिखाई देगा। आपको क्या करना है, 2007 में 4 से अगर आप भाग लगाएंगे तो 4 से भाग का क्या नियम होता है कि आप लास्ट के दो डिजिट में देख लीजिएगा। 4 एकम 4, 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। आपको क्या करना है, 2007 में कितना ऐड करना है, अगर 3 बचता है तो 11 ऐड करना है। आप इसमें 11 ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 2018, ठीक है। कहानी आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से है। ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक बनाकर आपको काम आएगी, तो आप इसको जो है वो याद रख लीजिएगा, ओके। और अगर मैं बात करूं आपकी लीप ईयर की, ठीक है, अगर आपकी बात चलती है, ठीक है, सीधा सीधा बात, या तो रिमाइंडर 0 आया तो 28 जोड़ देना है अगर लीप ईयर है, ठीक है, अगर लीप ईयर है, ठीक है, अगर लीप ईयर है। चलो इसको मैं अभी बताऊंगा आपको, पहले एक बार जो मैंने किया है उससे करके देख लेते हैं, फिर आपको एक डायरेक्ट चीज लिखाऊंगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष में समान दिखाई देगा, ठीक है। देखिए 2020, ठीक है, मैंने कहा इसको 4 से डिवाइड कर दो। आप 4 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर कितना आएगा, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं एक बार। यहाँ पर अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, आपका रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा, 0। मैंने कहा रिमाइंडर जब 0 आ रहा है तो आपको क्या करना है, 28 उसमें जोड़ देना है, ठीक है, 28 उसमें जोड़ देना है। अब आप 2020 में 28 जोड़ेंगे, 2020 में अगर आप 28 जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, 2048, ठीक है। आप इसमें जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है यहाँ से, 2048, ठीक है।
लेकिन आपको तो ऑप्शन में कहीं 2048 है नहीं, लेकिन हमने तो कहा है कि भाई रिमाइंडर अगर जीरो है तो आपको 28 उसमें जोड़ देना है ईयर में। कोई बात नहीं, 28 साल बाद का आंसर नहीं है, लेकिन 2020 का कैलेंडर 28 में समान दिखेगा तो 56 में भी तो समान दिखेगा। 28 में समान दिखेगा तो 56 में भी तो समान दिखेगा, 28 साल उसमें भी जोड़े जाएंगे। तो भैया अगर मैं 2020 में अपने 28 56 साल जोड़ दूं, ठीक है, 2020 में, ठीक है, 2020 में अगर मैं 56 साल जोड़ दूं तो कितना आएगा, 2076। तो देखिए 2076 आंसर है क्या, 2076 आंसर हमारा इसमें दिया हुआ है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, आपको एक चीज अब मैं बताता हूं, आपको क्या याद रखना है। बेसिक बेसिक तो मैंने आपको सारा बता दिया कि किस तरीके से, देखिए मैंने आपको इस स्लाइड पर ये भी बता दिया, उस क्वेश्चन में मैंने आपको इस क्वेश्चन में ये भी बताया कि अगर आपको बेसिक से क्वेश्चन करना है तो बेसिक से आपको नॉन नॉन लीप ईयर और लीप ईयर को आपको ऐड करके 7 से डिवाइड करना है, अगर आंसर उसका 7 से ऊपर जा रहा है तो। फिर मैंने आपको बताया कि भैया ऐसे याद रख लीजिएगा, आप ऐसे याद नहीं रखते हैं तो आपको क्या करना है, आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा रिमाइंडर करके, ठीक है। और भी शॉर्ट ट्रिक आपको मैं एक बात बता देता हूं, वो शॉर्ट ट्रिक एक दो जगह काम नहीं करेगी, उसके सॉल्यूशन को भी लेकर हम बात कर लेंगे। अगर देखिए, ठीक है, अगर देखिए सीधे सीधे बात है, अगर नॉन लीप ईयर है, ठीक है, नॉन यानी कि नॉन नॉर्मल ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो आपको उसमें क्या करना है, +11 ऐड कर देना है। सिंपल, फंडा खत्म, बात खत्म, आंसर आ जाएगा। अगर वो लीप ईयर है, ठीक है, अगर वो लीप ईयर है तो आपको उसमें क्या करना है, आपको उसमें ऐड कर देना है 28, ठीक है। आपको उसमें क्या ऐड कर देना है, आपको उसमें ऐड कर देना है 28, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी हम इसी स्लाइड पर करते हैं, चलिए। 2006 का 2006 वर्ष आगे कौन से वर्ष समान दिखाई देगा, ठीक है। क्या करना है, 2006 में 4 का भाग लगाना है, कितना आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। रिमाइंडर 2 बचते ही मैंने आपको कहा ईयर में आपको +11 करना है। 2006 में जब आप 11 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2017। 2017 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2006 का कैलेंडर 2017 में आपको आगे दिखाई देगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कि 2005 का कैलेंडर, ठीक है, 2005 का कैलेंडर किस वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष समान दिखाई देगा। अब आप क्या करोगे, देखते ही इसको क्या करोगे, 2005 करोगे, 4 से डिवाइड लगाओगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 1, ठीक है, रिमाइंडर 1 आएगा। मैंने आपको बताया कि नॉर्मल ईयर दिखते ही आपको क्या करना है, उसमें 11 साल आपको ऐड कर देना। आप जैसे इसमें 11 साल ऐड करोगे आपको आंसर कितना आएगा, 2016 आएगा, ठीक है, जो कि गलत है, क्योंकि 2016 क्या हो गया, 2016 तो लीप ईयर हो गया और एक नॉर्मल ईयर की लीप ईयर के बराबर नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में मेरा बताई हुई चीज आपको काम आएगी। या तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करें, दो, ठीक है, या तो आपको ऑप्शंस दिए हो तो आप उसको ओ, साल से कंपेयर कर लीजिएगा और जितना नॉन ईयर लीप ईयर करके जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा। नहीं तो आपको मैंने बताया रिमाइंडर 1 बचने पर, जैसे आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है, मैंने बताया अगर आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है तो आपको क्या आंसर, रिमाइंडर 1 बचने पर आपको उसमें क्या करना है, 6 ऐड करना है। इसका मतलब कहानी ये है, ओके, इसका मतलब कहानी ये है कि एक बचा रिमाइंडर तो क्या आएगा, यहाँ पर 6 साल हम जोड़ देंगे। 2005 में अगर हम 6 साल जोड़ते हैं और 6 साल जोड़ने पर हमारा कितना आंसर आता है, 2011, 2005 का कैलेंडर 2011 में समान दिखाई देगा, ठीक है। इससे हम क्या निष्कर्ष पर पहुंचे, इससे हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर हमारा नॉर्मल ईयर है तो हमें +11 ऐड करना है, अगर लीप ईयर है तो हमें +6 ऐड करना है, और अगर, ठीक है, अगर नॉर्मल ईयर, ठीक है, जस्ट लीप ईयर के बाद है, ठीक है,
जस्ट लीप ईयर के, सॉरी लीप ईयर है तो इसमें आपको +28 ऐड करना है, ठीक है। जस्ट लीप ईयर के बाद है तो आपको क्या करना है, आपको +6 ऐड करना है, ठीक है। आपको मैंने 3 तरीके बताए, ये सबसे बेहद शॉर्ट ट्रिक है, ये बेहद सबसे शॉर्ट ट्रिक है। और दूसरा बताया रिमाइंडर लेके, रिमाइंडर वाला हर जगह काम करेगा, आपको उससे कर लेना है, नहीं तो नॉन ऑफ बाकी कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो नॉन ईयर और लीप ईयर जोड़कर आपको जो बताया है वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। जब इस कड़ी में बात हो ही रही है तो वो क्वेश्चन मैंने मोबाइल में लेके रखा हुआ है, चलिए एक क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि 1897 1897 का कैलेंडर किस वर्ष समान दिखाई देगा, ठीक है। ऑप्शन है 1908, 1903, 1904 और 1909, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका 1997, ठीक है। 1997 का कैलेंडर किस वर्ष समान, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, 2008, 2003, 2004 और 2005, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने के तरीके में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है उसको लेकर हम बात करते हैं। 1897 का कैलेंडर किस वर्ष समान दिखाई देगा, ठीक है। 1897 का कैलेंडर किस वर्ष समान दिखाई देगा, तो देखिए पहले करते हैं 1997 का कैलेंडर किस वर्ष समान दिखाई देगा। आपको दिख रहा है नॉर्मल ईयर है, ठीक है, नॉर्मल ईयर है, लेकिन नॉर्मल ईयर में भी क्या है 1996 के बाद आता है 1997, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इसमें हम +6 ऐड करेंगे, +6 ऐड करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन जाता है 2003, ठीक है। मैंने बताया नॉर्मल ईयर के बाद, लीप ईयर के बाद अगर जस्ट हुई लीप ईयर है, ठीक है, नॉन लीप ईयर के बारे में अगर पूछा है तो उसमें आपको +6 ऐड करना है, +6 ऐड करते हो जाता है 2003, ठीक है। तो ये तो इसका आंसर आपने बना दिया, लेकिन 1897 के बारे में क्या, 1897 की कहानी है, ठीक है। 1897 के बारे में क्या, 1897 की कहानी को आप कैसे करेंगे, 1897 की कहानी के लिए आप इसमें भाग लगाइए 1897 में। पहले तो एक बार इसको इस तरीके से करके देखते हैं, 8 बचेगा, एक 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना बचा, एक बचा, ठीक है। रिमाइंडर इसमें कितना बचा, एक बचा। आप रिमाइंडर एक बचेगा, आप इसमें रिमाइंडर एक बचने के साथ ही आप इसको क्या करने की कोशिश करेंगे, आप इसको 1903 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन ये इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा उसको मैं आपको बताता हूं, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके आगे की कहानी को हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए 1897, ठीक है, 1897 तो आप आ जाइए 1908 पर। पहले तो उन ऑप्शन से इसको करने की कोशिश करते हैं। 1908, 1908 क्या है, एक लीप ईयर है और ये क्या है, नॉन लीप ईयर है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। 1904 ये हमारा लीप ईयर, ये नॉन लीप ईयर, 1904 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। हमने कहा, हमने 6 जोड़कर देखा 1800, 1903, अभी मैंने आपको करके बताया, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये है 1909, ठीक है, 1909। तो अब यही बचा, आंसर तो ये होना चाहिए, लेकिन 1909 आंसर आएगा कैसे, आपको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन में 1909 और 1897, ठीक है, 1909 1897 कितने साल होगा ये, 12 साल तो ये हो गए, ठीक है। 12 साल में लीप ईयर कितने आए, 12 साल में लीप ईयर आए 2, ठीक है। 12 साल में लीप ईयर कितने आए, 2 लीप ईयर आए 1897, ठीक है। 1897, 1800
फिर 1900, ठीक है, तो लीप 1904 और 1908, ठीक है, 1904 और 1908, इसमें 2 लीप ईयर आए, हम पे यहाँ पे कितना बचा 14, और 7 में से डिवाइड किया कितना रिमाइंडर बचेगा 0, और जब रिमाइंडर 0 बचता है तो उसी साल के बराबर वो कैलेंडर हमारा होता है। लेकिन सर आपने ये क्यों किया, इधर हम सीधा सीधा 6 क्यों नहीं ऐड किए, उसको लेकर अब हम बात करते हैं। चलिए, रिमाइंडर वाली कहानी कब होगी, ठीक है, रिमाइंडर वाली कहानी कब होगी। सपोज करिए क्वेश्चन में आपके में दिया हुआ था 1997, ठीक है, 1997 के बाद कहानी पहुंची 2003 पर, ठीक है, 1997 से हमें 2003 पर पहुंचे, लेकिन बीच में हमारा क्या था 2000, ठीक है, शताब्दी चेंज हो गई, 1900 का कैलेंडर 2000 पर पहुंच गया, शताब्दी चेंज हो गई, यहाँ पे हमारे बीच में क्या आया 2000 आया, 2000 क्या है, एक लीप ईयर है। जब हम 400 से भाग करते हैं तो ये पूरा पूरा रिमाइंडर कितना लेकर जाता है, 0 लेकर जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन सीधा सीधा आप 6 जोड़ देंगे, ठीक है, काम चल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर 1897 से, ठीक है, हम पहुंच गए 1900 के कैलेंडर पर, 1897 से हम पहुंच गए 1903 1904 के कैलेंडर पर, तो हमने देखा बीच में 1900 आया, शताब्दी चेंज हुई, 1900 आया, 1900 आने के साथ ही 1900 क्या है, एक नॉन लीप ईयर है, 400 से जब हम भाग करते हैं तो ये नहीं पूरा पूरा डिवाइड होता है। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आप 1800 से 1900 पर पहुंच रहे हैं, 1500 से 1600 पर पहुंच रहे हैं, और बीच में इस तरीके का लीप ईयर नॉन लीप ईयर का मैटर है, अगर वो लीप ईयर है तो आपको जैसा बताया है प्लस 6 ऐड करने वाला मैटर आप उसको कर दीजिएगा। लेकिन अगर 1900, ठीक है, जैसे ये नॉन लीप ईयर है, अगर ऐसा मैटर आता है तो आपको फिर पूरे कंसेप्ट से करना होगा, नॉन लीप ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइड बाय 7, ठीक है, समझ में आ गया। अगर शताब्दी कैलेंडर चेंज हो रहा है, शताब्दी चेंज हो रही है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी अपने, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं पार्शियल कैलेंडर के बारे में, ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं, पार्शियल कैलेंडर के बारे में बात करते हैं। तो पार्शियल कैलेंडर का एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 5 जनवरी 2012 का कैलेंडर किस वर्ष समान दिखाई देगा, किस वर्ष समान दिखाई देगा, इसकी बात करते हैं। उसने हमसे 2012 नहीं पूछा, उसने हमसे पूछा है 5 जनवरी 2012। सारा मेन खेल जो यहाँ पर है वो इसका है 5 जनवरी का, ठीक है, सारा जो मेन खेल है यहाँ पर है 5 जनवरी को लेकर, ठीक है। क्या खेल है, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर इस तरीके का आपको दिखाई देता है, ठीक है, तो ये होता है आंशिक रिपीट का, ठीक है, आंशिक रिपीट, आंशिक रिपीट। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से करना है, अगर आपको डेट दी हुई पूछी है, लीप ईयर दिया है, ठीक है, आपको लीप ईयर दिया है और आपको डेट पूछी है, डेट दी हुई है, तो आप वो कैलेंडर 1 जनवरी, ठीक है, और 28 फरवरी तक ही रिपीट होता है, आंशिक रिपीट होता है, ठीक है, 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक रिपीट होता है। अगर 1 जनवरी से 28 फरवरी तक की आपको डेट दी हुई है, ठीक है, 1 जनवरी से और 28 फरवरी तक की अगर आपको डेट दी हुई है, तो आप उसको क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। देखिए 2012, ठीक है, 2012 में कितने ऑड डे हैं, ऑड डे फाइंड करिए आप, ऑड डे 2012 में कितने ऑड डे होते हैं, एक। कैसे ऑड डे होता है, मैंने क्या बताया था, जब नॉन लीप ईयर होता है, सॉरी 2002, ठीक है, जब नॉन लीप ईयर होता है, नॉन ईयर होता, नॉर्मल ईयर होता है, उसमें कितने होते हैं उसमें होते हैं 52 वीक, ठीक है, 52 वीक प्लस 1 ऑड डे, ठीक है, और लीप ईयर होता है उसमें कितने होते हैं 52 वीक प्लस 2 ऑड डे, ठीक है। तो ऑड डे पे बात चल रही है हमारी, ठीक है, तो ओके, तो अभी देखिएगा 2012, फिर आइए 2013 पर, 2013 में साधारण वर्ष है, एक होगा, 2014 साधारण वर्ष है, कितना होगा, एक होगा, 2015 साधारण वर्ष है, एक होगा, 2016 लीप ईयर है, दो होगा। आप देखिए कि 7 ऑड डे हुए या नहीं हुए इन ईयर्स को मिलाकर, 2 और 3 4, 2 और 1 3 और 1 4 और 5 और 2 7, यहाँ पर हमारे 7 ऑड डे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, 7 ऑड डे कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मतलब ये कैलेंडर आंशिक रिपीट होगा। आंशिक रिपीट कब होगा, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक ये आंशिक रिपीट होगा।
कब होगा? 2007 पूरे हो गए, 2016 में हमारे 7 ऑड डे कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगली ईयर 7 ऑड डे जहाँ कंप्लीट होंगे उससे अगली ईयर में ये हमारा कैलेंडर आंशिक रिपीट होगा 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक। ठीक है, ये कहानी आपको समझ में आ गई। 2016 इसका आंसर नहीं है, यहाँ जहां आकर आपके 7 ऑड डे कंप्लीट होते हैं उसका नेक्स्ट ईयर ही उसका आंशिक रिपीट का कैलेंडर होता है। हर 7 ऑड डे बाद आंशिक ईयर रिपीट होता है जनवरी से फरवरी तक की कहानी। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से दिया हुआ होता, क्वेश्चन अगर इस तरीके से होता 5 मार्च 2012 का कैलेंडर किस वर्ष समान दिखाई देगा? ठीक है, तो यहाँ जनवरी फरवरी की बात नहीं है, हम 5 मार्च की कहानी, मार्च पे कहानी पहुंच चुकी है। ये हमारा नॉन लीप ईयर है, सॉरी लीप ईयर है। यहाँ हम करेंगे रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, जब रिमाइंडर 0 आता है तो हमें प्लस 28 ऐड करना होता है। 2012 में जब हम प्लस 28 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2040। तो आई होप कि कैलेंडर के रिपीटेशन को लेकर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। हर चीज हर बात मैंने आपको सिखा दी, ट्रिक शॉर्ट ट्रिक, आंशिक कैलेंडर क्या होता है, आंशिक रिपीटेशन क्या होता है। ठीक है, आंशिक रिपीटेशन को एक बार वापस से देख लीजिएगा। आपको आंशिक रिपीटेशन में केवल इतना याद रखना है, 5 जनवरी 2012 का कैलेंडर किस वर्ष समान दिखाई देगा? अगर जनवरी से फरवरी तक की डेट है लीप ईयर के संग, तो हर 7 और डे बाद वो कैलेंडर अपने आप को आंशिक रिपीट करेगा। ऑड डे कैसे काउंट करना है? जो ईयर दिया है आपको क्वेश्चन में उस ईयर से लेकर आपको ऑड डे फाइंड करना है, और जहां आपके 7 ऑड डे कंप्लीट हो जाते हैं उसके नेक्स्ट ईयर वाला ही आपका वो आंसर हो जाएगा। इतनी सी सिंपल सी बात है, कुछ रटने जैसा नहीं है, सारी चीज समझने जैसी है। शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम एज कैलकुलेशन को लेकर। ठीक है, अब बात किसको लेकर चलेगी? अब बात चलेगी भाई एज की कैलकुलेशन को लेकर। तो एज कैलकुलेशन क्या कहती है वो भी जरा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। प्रवीण का जन्मदिन, ठीक है, प्रवीण का जन्म 20 मार्च रविवार, सॉरी एक सेकेंड, प्रवीण का जन्म रविवार 20 मार्च 1992 को हुआ। हफ्ते के किस दिन में आयु उसकी 10 वर्ष 2 महीने 16 दिन की थी? ठीक है, वो आपको डे पूछ रहा है, 10 वर्ष 2 महीने 16 दिन बाद, 16 दिन जिस दिन हो रही है उस दिन कौन सा डे होगा? तो क्वेश्चन में दिया है उसने हमें 20 मार्च, कितना दिया हुआ है? 20 मार्च 1992। वो पूछ रहा है 10 वर्ष 2 महीने 16 दिन की हो जाएगी, उस दिन कौन सा वार होगा? वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि उस दिन 10 वर्ष 2 महीने 16 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो 10 वर्ष की 1992 में जन्म हुआ है, तो 10 वर्ष बाद तो कितना, कौन सा ईयर चालू हो जाएगा? 2002। ठीक है, 2002 चालू हो जाएगा 10 वर्ष बाद। वो कह रहा है कि 10 वर्ष कंप्लीट होने के बाद वो ऊपर 2 महीने की और हो गई। देखिए 10 वर्ष तो हो गए उसको, ऊपर से 2 महीने की और है वो, यानी 2 महीने और ऊपर हो चुके हैं, तो अप्रैल, ठीक है, और 2 महीने 16 दिन। ठीक है, ऊपर कितने हो गए? 10 साल तो कंप्लीट हो गए उसके, 2002 ऊपर से 2 महीने 16 दिन की है वो, 2 महीने 16 दिन, 2 महीने भी कंप्लीट कर चुकी है और ऊपर से 16 दिन की है। ठीक है, मार्च में है। ठीक है, मार्च से उसने 2 महीने कंप्लीट कर लिए। आप मान लो 27 साल के हो गए हो, आप मान लो 27 साल के हो गए हो। ठीक है, और आपसे कहे कि आप 27 साल के हो चुके हो और आपका जन्मदिन मई में आता है। ठीक है, आपका जन्मदिन मई में आता है और अभी आपकी कहानी चल रही है जुलाई की। ठीक है, तो 27 साल के पूरे होने के बाद आप ऊपर 2 महीने के और एक्स्ट्रा हो चुके हो। ठीक है, 2 महीने के एक्स्ट्रा हो चुके हो, और उसमें भी 2 महीने में भी आप मान लीजिए आपका 27 आपका दिन जन्मदिन आता है 15, मान लीजिए आपका जन्मदिन आता है 15 मई को, 15 मई को आपका जन्मदिन आता है। आपसे बोले कि भाई आप 15 मई को, अगली 15 मई को आप हो चुके हो 26 साल के, अगला 15 मई को आप कितने हो चुके हो? 26 साल के, और महीना कौन सा चल रहा है? 10 जुलाई चल रहा है, 10 जुलाई चल रहा है। अब आप कहोगे कि 15 मई को तो मैं 26 का कंप्लीट हो गया, ऊपर से 2 महीने और ऊपर आ गए, यानी कि ऊपर से 1 महीना और हो गया जून का। ठीक है, जून के बाद मैं जुलाई पर भी पहुंच गया। ठीक है, जून के बाद मैं जुलाई पर भी पहुंच गया। या फिर ऐसे मान के चलिए, आपको और सिंपल कर देता हूं इसको,
ठीक है, ये हो गया आपके 25 जून। ठीक है, तो आप क्या कहोगे भाई 26 साल का तो मैं हो गया 25 मई को, लेकिन आज तारीख है मान के चलिए 25 जून, तो एक महीना ऊपर 15 जून तक तो एक महीना और ऊपर हो गया, 26 साल एक महीने का मैं हो गया, ऊपर से इसके 10 दिन और एक्स्ट्रा हो चुके हैं। तो बस वही वाली कैलकुलेशन आपको यहाँ पर यूज करनी है। ओके, तो चलिए देखते हैं। 2002 की बात वो कर रहा है, ठीक है, तो 2002 के हो गए, ऊपर से 2 महीने का भी हो, 2 महीने 16 दिन का वो हो चुका है। ठीक है, 2 महीने 16 दिन, तो 2 महीने 16 दिन यानी कि अप्रैल की बात चल रही थी, मार्च की बात चल रही थी, मार्च। ठीक है, मार्च के बाद 2 महीने और अप्रैल मई, 2 महीने ऊपर के 16 दिन और प्लस 16 दिन, जैसे ही मई कंप्लीट ऊपर के 16 दिन और यानी कि अप्रैल भी पूरा हो गया 2 महीने के अंदर, मई भी पूरा हो गया, प्लस 16 दिन यानी कि जून चालू हो चुकी है। ठीक है, जून चालू हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए कैसे। तो वर्ष आपने लिया 1992 से 2002 पर आप आ गए 10 साल के अंदर। अब वो कह रहा है 2 महीने 16 दिन, 2 महीने 16 दिन यानी अप्रैल मई जून आपका चालू हो चुका है, लेकिन जून के अंदर कौन सी तारीख, तो पहली तारीख क्या दी है, 20 तारीख उसने हमें दी हुई है। ठीक है, 20 तारीख हमें दी हुई है, 20 मार्च। ठीक है, 20 मार्च के बाद अगर आप 20 मार्च, ठीक है, 20 अप्रैल, ओके, और 20 मई, यहाँ आपके 2 महीने इसके कंप्लीट हो चुके हैं, प्लस के 16 दिन और है, प्लस के 16 दिन और है, तो मई 31 की होती है, 11 दिन तो मई के ये रहे, प्लस के 5 दिन और, यानी कि कहानी कितनी की हो गई, 5 जून की। आई होप कि मैं आपको समझाने में समर्थ रहा हूं और आपको समझ में आ गया होगा कि हम 5 जून 2002 हमने किस तरीके से इसको लिखा है। अब बस वही आपको उसी कैलकुलेशन के साथ इस क्वेश्चन को करना है, मैं नहीं बताऊंगा, आपको वही कैलकुलेशन लगानी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लगाना है, यहाँ आपको डेट निकालनी है, जो करना है आपको करना है, मैंने आपको इतना निकाल कर दे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अमित का जन्म 5 मार्च 1990 को हुआ, 10 नवंबर 2013 को उसकी सही उम्र साल महीने ज्ञात करना है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ हो कि किस तरीके से दिया हो, अमित का जन्म 5 मार्च को, यानी कि आपको डेट ऑफ बर्थ देकर, ठीक है, आपसे वो उम्र साल महीने निकलवा रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे वो हम देख लेते हैं। ओके, तो कैसे करोगे, आपको किस तरीके से फॉर्मेट में लिखना है, आपको लिखना है ईयर, मंथ और डेट। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ईयर, मंथ और डेट आपको लिखना है, लेकिन सबसे पहले कौन सी ईयर और मंथ आएगी, जिसके बारे में पूछा है, सबसे क्या पूछा है, 10 नवंबर 2013 को उसकी सही उम्र कितनी होगी, तो सबसे पहले आपको यही लिखना है। तो 2013 पूछा है, 2013 नवंबर 11वां महीना होता है, 10 तारीख उसने दी हुई है, दिया हुआ क्या है अब उसको लिख लेते हैं। 1990 उसने हमें दिया हुआ है, मार्च की बात कर रहा है 3, और तारीख हो गई 5। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा इसको घटाना है, तो 10 में से 5 के कितने बचेगा, 5, 11 में से 3 का कितना बचा, 8, और यहाँ पर कितना बचेगा, 3, 11 में से 9 गया 2। ठीक है, तो क्या बचा, 23 साल 8 महीने 5 दिन। ठीक है, 23 साल 8 महीने 5 दिन, 23 साल 5 महीने 8 दिन, यानी कि जो भी अमित है वो 10 नवंबर 2013 को 23 साल 5 महीने 8 दिन का हो जाएगा। समझ में आया किस तरीके से कैलकुलेशन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। सुमित का जन्म 25 अगस्त 1993 को हुआ, 10 मई 2013 को उनकी सही उम्र महीने ज्ञात करना है। मैंने कहा किस फॉर्मेट में आपको लिखना है, सबसे पहले आप एक
जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 2-3 सवाल तक आप इस चीज को लिखें ताकि आप इसके बिहेवियर हो जाएंगे, आपको बिहेवियर हो जाएगा इसका, ठीक है, फैमिलियर हो जाएंगे आप इससे। तो ईयर मंथ मंथ लिख लेना है। सबसे पहले कौन सा आएगा जिसका हमें पूछा है, तो 10 मई 2013 को उसकी उम्र पूछी है, तो 10 मई, ठीक है, 10 मई 5वां महीना 2013 साल, ठीक है। दिया क्या है, 25 अगस्त 1993। कितना दिया है, 25 अगस्त 1993, ठीक है। इसको किस तरीके से करना है, देखिए उस क्वेश्चन में ऊपर बड़ी संख्या थी, नीचे छोटी संख्या थी, हमने आसानी से कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इससे आपको लेना है उधार, ठीक है, जैसे हम घटाने में करते हैं सब्सट्रैक्शन में, उस तरीके से आपको करना है, इससे आपको लेना है उधार। लेकिन उधार कितना जाएगा भाई, उधार जाएगा, ये महीना है तो ये अपना महीना ही यहाँ पर उधार देगा, ठीक है। कितना महीना उधार देगा, ये यहाँ पर आप 1 महीना उधार देगा। लेकिन ये दिन है, ठीक है, 1 महीना उधार देगा, लेकिन यहाँ पे क्या हमें दिन चाहिए, यहाँ तो इसने तो अपना 1 महीना उधार दे दिया, लेकिन यहाँ पे हमें कितना चाहिए, हमें यहाँ पे दिन चाहिए, ठीक है। तो 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, ठीक है। 31 ही क्यों लिया, 30 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये 5वां महीना है, और 5वां महीना कौन सा होता है, मई का। मई में कितने दिन होते हैं, 31। तो इसने अपने 31 दिन इसको उधार दे दी। 31 में 10 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 41, और 41 में से जब आप 5 घटाएंगे आपको मिलेगा 16, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया आपका, 16, ठीक है। तो ये कितना रह गया, ये कितना रह गया अब, 4, ठीक है। क्या 4 में से 8 जा सकते हैं, नहीं जाएंगे। तो ये क्या करेगा, इधर से उधार लेगा, अब ये इधर से उधार लेगा, इधर से कितना उधार लेगा, 1 साल उधार लेगा, 1 साल उधार लेगा। लेकिन हमें यहाँ चाहिए, इसने कितना दिया, 1 साल उधार, लेकिन हमें यहाँ कितना चाहिए, हमें तो यहाँ मंथ चाहिए। 1 साल में कितने मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो इसने इसको 12 महीने दिए, 12 महीने में हमने 4 जोड़ा, 16, 16 में, और 16 में से 8 गए तो कितना बचा, 8, ठीक है। यहाँ रह गया 2012, 2012 में से 1993 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19, ठीक है। एक बार करते हैं, एक सेकंड, ठीक है, ओके। आपको समझ में आ गया बोरो किस तरीके से लिया, वापस से एक बार मैं बता देता हूँ ताकि आपको मन में कोई डाउट ना रहे इस चीज को लेकर। तो ये ईयर हो गया, ये मंथ हो गया, ये डे हो गया, ठीक है। देखिए किस तरीके से किया, वापस से एक बार इस क्वेश्चन को कर देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। तो चलिए देखिएगा, चलिए देखिए, सुमित का, मैंने कहा आपको सबसे पहले इस फॉर्मेट में इन चीजों को लिखना है, ठीक है। जो दिया है क्वेश्चन में, जिसका पूछा है क्वेश्चन में, सबसे पहले उस तारीख को लिखना है, 10 मई 2013 की उसने पूछा है, तो 2013 10 मई का यानी कि 5वां महीना। दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है उसको आपको नीचे लिखना है, 1993 ईयर दिया हुआ है, अगस्त दिया हुआ है 8वां महीना और 25, ठीक है। अब आपको इसमें से घटाना है, लेकिन घटाने के लिए 10 में से 25 नहीं जाएगा, तो ये यहाँ से क्या करेगा, उधार लेगा। कितना उधार लेगा, ये महीना है तो ये इसको सबसे पहले 1 महीना उधार देगा, लेकिन ये क्या है, दिन है, तो 1 महीना उधार दिया, इसका मतलब इसने इसको उधार दिए 31 दिन, ठीक है। सर 31 दिन ही उधार क्यों दिए, 30 क्यों नहीं दिए, 30 इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये 5वां महीना है, ये होता है मई का, ठीक है। मई में 31 दिन होते हैं, इसलिए इसने 31 दिन दे दिए। अगर यह फरवरी होती, तो यहाँ पर अगर लीप ईयर होती तो यहाँ 29 दिन इसको उधार दे देता, ठीक है, 29 दिन उधार दे देता। अगर यहाँ पे 2000, और यहाँ पर अगर नॉन लीप ईयर होता और फरवरी यहाँ पर होती, तो ये इसको 29 दिन, वो 28 दिन उधार दे देता। अब ये मई है तो इसलिए कितने दिन उधार दे रहा है, 31 दिन, 1 महीना यानी 31 दिन उधार दे रहा है। 31 और 10 41 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 16। जब इसने इसको 1 दिन उधार दे दिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, अब बचेगा 4, 4 में से भी 8 नहीं जाएगा, तो ये इधर से क्या करेगा, 2013 से उधार लेगा, 2013 इसको 1 साल उधार देगा। 1 साल उधार देने का यानी कि 12 महीने उसने उसको उधार दे दिए, 12 महीने और 4, ठीक है, 12 महीने और 4 महीने, 16 महीने, 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे। अब यहाँ पर कितना रह गया, यहाँ पर रह गया 2012, 2012 में से 1993 में जा सकता है, कितना बचेगा, 19 साल, साल, महीना और दिन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो को वापस से देख लें या फिर मुझे कमेंट करके बता दें, ठीक है। बाकी जो मैं अपनी टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ उसमें तो इन क्वेश्चंस को मैं रखूंगा ही रखूंगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं
क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है? ओके, बैटरी इज रनिंग लो। ठीक है, अरुण का जन्म 16 जुलाई। ठीक है, एक सेकंड रुकेगा, मैं इसको चार्जिंग में लगा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से क्वेश्चन होगा। वो पूछ रहा है अरुण का जन्म 16 जुलाई 1987 को हुआ। ठीक है, किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए। सॉरी, क्या बताया मैंने आपको, वाई वाई एम एम और डी डी के फॉर्मेट में आपको इसको लिखना है। 16 जुलाई 1987 को हुआ था। आज उनकी सही उम्र याद करें। आज की तारीख पूछ रहा है, आज जिस डेट को मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, आज जिस डेट को क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको, उस दिन तारीख है 13 जनवरी 2025। ठीक है, आज की डेट से उसने पूछा है। अगर पेपर जिस दिन आप पेपर करने बैठे हैं उस दिन की डेट से आपको उसको कंपेयर कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने कहा जो क्वेश्चन में जिसके लिए पूछा है वो लिखना है आपको। तो 2025, ठीक है, जनवरी का महीना 01 और 13वां दिन 16 जुलाई 1987 को हुआ था। 1987 जुलाई 7वां महीना और 16 जुलाई। क्वेश्चन को आप करेंगे, मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से है। कुछ क्वेश्चन आपको भी करने हैं और बाकी टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन की सीरीज बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों तक पहुंचा देना है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना ही है। चलिए, कमेंट भी करना ना भूलें, कोई मन में शंका रह जाती है तो कमेंट कर आप जरूर पूछ लें उस चीज को। ठीक है, अभी यहाँ पे 13 में से 16 नहीं जाएगा, ये यहाँ से एक दिन आपका उधार लेगा। ठीक है, यहाँ से एक दिन उधार लेगा और फिर आप इसको सब सेट कर देंगे। फिर यहाँ पर कितना रह जाएगा, 0 मंथ उधार रह जाएगा। फिर आपको यहाँ से एक बोरो करना है, फिर उसके बाद उसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको फिर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं होता है तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप करेंगे, कोशिश करेंगे। नहीं होता है तो इस क्वेश्चन को वापस से फिर मैं कराऊंगा, क्लास काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से है आप पहले आप करने की कोशिश कीजिएगा। हर चीज में आपको सर्व कर दूंगा तो आप अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे किस तरीके से उस क्वेश्चन को किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको करना है, एक साल जब इसको उधार दे देगा तो यहाँ कितना हो जाएगा वो सारी चीज आपको खुद से करने की कोशिश करनी है। नहीं होता है कमेंट पिन कर दीजिएगा, कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 14 नवंबर, इस तरीके का क्वेश्चन भी मैंने अभी करा दिया है 3-4 क्वेश्चन पहले। 14 नवंबर 1982 को एक लड़के का जन्म हुआ। वह 2 साल 3 महीने 15 दिन का कब था? तो वही आपको यहाँ पे वही कैलकुलेशन करनी है। आपको 2 साल जोड़ना है, 3 महीने जोड़ना है, उसी तरीके की कैलकुलेशन के साथ आपको करने हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, यह क्वेश्चन आपको करके लाने हैं जरूर याद से। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। बहुत अच्छा सेशन लगा है, आपको लगा है सेशन बड़ा यूजफुल रहा है आप सभी के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें हौसला रहे इस तरीके का अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने का। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कैलेंडर के
कैलेंडर का बारंबारता और आयु गणना मैंने दोनों ही करा दिया है। अब रह गए टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो आजकल एसएस जो सारे एग्जाम में आ रहे हैं, उन सारे एग्जाम से क्वेश्चंस को लेकर भी मैं बात करूंगा। बहुत जल्द इस क्लास को लेकर आने वाला हूँ। 6 क्लास आपकी फाइनल क्लास होगी जहां हम कैलेंडर को निचोड़ अब मैं आपके सामने रखूंगा। अब रही बात नेक्स्ट क्या, तो वो सीरीज आप जो लास्ट क्लास आपकी रह गई यानी कि जो टॉप ट्रेंडिंग एमसीक्यू रह गए वो तो करा दूंगा मैं आपको। बाकी 5 क्लास के आधार पर मैं आपकी आज जो है वो आपको टेस्ट प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ, वहां से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को लगाइए, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद मैं इनके सॉल्यूशंस आपको आप सीधा यूट्यूब से देखेंगे सॉल्यूशंस, बाद में मैं आपको सॉल्यूशंस की भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं नहीं कराने वाला हूँ। कैलेंडर का मोस्ट प्रोबेबली अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। रैंकिंग हो सकता है रैंकिंग ना करा के कुछ और कराऊं, लेकिन अभी फिलहाल मेरा मूड बन रहा है रैंकिंग कराने का। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं रैंकिंग सब्जेक्ट रैंकिंग टॉपिक के साथ। तो अपना प्यार बनाए रखें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही। और जो टेक्निकल स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनका बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का तीसरा मॉड्यूल जहाँ मैं बात करूंगा लैंग्वेजेस के क्वेश्चंस को, मोस्ट प्रोबेबली आज से कल में मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो बस चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक बहुत अच्छे और बहुत प्यारे सेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, टाटा, लव।